न्यूज़ में स्वागत है, खुशामदीद। हम इस टाइम शास्त्री पार्क में खड़े हैं और आपको यहाँ पर बता दें एक ऐसा मंजर आया है। सगे भतीजे ने, जी हाँ, सगे भतीजे ने अपने चाचा को चाकू से गोद दी है। जी हाँ, सगे भतीजे ने छोटी सी अनबन में अपने चाचा को चाकू से गोद के मार दिया। अभी उनकी डेड बॉडी आ चुकी है, उनको गुस्ल देने की तैयारी हो रही है, उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाएंगे। उनके परिवार का बहुत बुरा हाल है रो रो के। उनकी वाइफ से हमने कोशिश करी बात करने की, मगर अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। आइए कुछ लोगों से हम आपकी बात करें। देखिए, इस टाइम हम शास्त्री पार्क, जो भतीजे ने चाचा को चाकू से गोद दिया, वहाँ पर खड़े हैं। देखिए, उनका जनाजा आ चुका है। हम पूरा नहीं दिखा सकते, आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, पब्लिक जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबकी आंखें नम है और सब परेशान हैं। उनकी वाइफ का रो रो के, उनके परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, जिनको भी पता चला ये अचानक जो हादसे होते हैं, जहाँ ये देखिए सबसे मेन और मोटी बात, हम वीडियो में बहुत कम है, भी हमने आपको एक वीडियो और दिखाई दी। वहाँ चाचा ने भतीजे को मारा था और यहाँ पर एक भतीजे ने चाचा को मारा है। एक मामूली विवाद होता है। आज देखिए, आज इस टाइम पे पहुँच गए, खून का नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, सगे भतीजे ने चाचा को छोटी मोटी लोग झोंक हुई थी, उस पर चाकू से गोद डाला। देखिए, उनकी वाइफ है। आइए अभी हम इनकी वाइफ से बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी साथ वसीम की वाइफ जुड़ी हुई, ये बताएंगी इस टाइम ये मौके पे थी, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हमला हुआ, क्या बात थी। बहन जी बताएं क्या हुआ था ये। अरे यहाँ पे क्या नाम है, दुकान है पीछे। कहने लग गया, फोन कर रहा था, ये यहाँ का दुकान का सामान किन्ने निकाला, गाली बक के मुझे, और मेरे आदमी को बक रहा था गाली। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता किन्ने निकाला, जा तू वसीम से बात कर ले। तो वसीम को बहुत गंदी गाली बकी उनने। मुझे बुलाने लग गया, आजा तू, मैं अपनी अम्मी के गई हुई थी। मैंने कहा एक काम कर, तुझे लड़ना है तो वहीं आ जा। ये आ गया वहाँ पे मुझे हमले पे। अब इन अपनी माँ बहने बुलाई मारने के लिए माँ बहने बुलाई मेरे साथ। तो मेरी बहन थी, वो उधर भगा रही थी उन लोगों को, और मेरे ससुराल वाले सब यहाँ थे। मैंने अपने आदमी को फ़ोन करा, वसीम आके इनको समझा दो सबको, ये गाली गलौज कर रहे हैं। बस ये आए समझाने, इनके पीठ पीछे बाहर कर दिया। कोई बात करी अचानक, एकदम पहले से प्लानिंग करके आए थे हथियार से? हथियार थे, उन्होंने बोला था कि आज बुलाओ, उसे देखेंगे हम, उसका आज हम दिखाएंगे। उसने खालदा ने बोला था ये बात मुझसे गली में। बाजी कितने लोग शामिल थे परिवार के भी, कुछ या बाहर से बुलाए थे? कितने लोगों ने हमला किया ये? 3-4 लड़कियां है, 3 लड़कियां, एक बहू है और उसका बेटा और खालदा कुत्ती, पूरा घर था, पूरा घर। मतलब लेडीजें भी शामिल थी लेडीजें भी थी इसमें? हाँ, मीना भी थी। और क्या नाम है, वहाँ बहुत सारे आदमी बुला रखे थे, बॉर्डर भी था, बहुत सारे आदमी बुला रखे थे उन लोगों। अब गिरफ्तारी कितने लोग की हुई है, आपको जो जानकारी दी पुलिस ने? पुलिस यहाँ आई भी नहीं, हमें तो बताया भी नहीं। 4 जनों की हुई है। अभी पता नहीं, हम मैयत के चक्कर में लग रहे हैं। हमने अभी थाने में बाजी पहले भी कोई रंजिश चल रही थी, या इसी दुकान के मसले में ही बात हुई है? पहले भी लड़ाई थी, घर मकान को लेके लड़ाइयाँ चलती है इनकी, कि तुम कब्जा कर लोगे, तुम कब्जा कर लोगे, बस यही था और कुछ नहीं था। बाजी बच्चे कितने हैं आपके? छोटे बच्चे भी हैं क्या? भाई मेरा तो अगले महीने में 1 साल का होगा लड़का। भाई मेरा तो लड़का भी बहुत छोटा है। कितने बच्चे हैं? भाई मेरे 2 बच्चे हैं। दूसरी की उम्र कितनी होगी? ये बेटी भी, लड़की मेरी अनाथ हो गई। अब आप सरकार से, दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहेंगी? भाई मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे आदमी को जैसे मौत के घाट उतारा है, वैसे वो भी मौत के घाट उतरना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तसल्ली जब भी मिलेगी जब शाकिर मरेगा और उसके घर वाले बंद होंगे। सारी लड़कियां मुझ पे हमले के लिए आई थी, गली में कैमरे हैं वहाँ पे। आप पे भी हमला किया गया है? हाँ, मारने आई थी, गालियां बक बक के, चढ़ चढ़ के। उनने फोन करके बुलाया था कि आप लड़ इनसे। अब लड़, मैं अकेली लड़ ली थी। मेरा तो आदमी बहुत बाद में आया, 2 मिनट में मेरे आदमी का खेल भी खत्म कर दिया जब मेरा आदमी आया। पाजी इनकी जान हाथ का चली गई थी, अस्पताल जाके जवाब दिया? भाई मेरे आदमी को तो मुंह से खून आ गया था, हाथों हाथ मार दिया था मेरे आदमी को तो। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी बात कराने जा रहे हैं जो वसीम का, जिनके इंतकाल हुआ है, उनके चाचा खड़े हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये मामला था, किस तरीके से उनकी भतीजे से कहा सुनी हुई और किस तरीके से उन्होंने वसीम के चाकू मार दिए। जुड़ते हैं भाई साहब, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम प्रधान है। आप कौन, वसीम के कौन लगते हैं? मैं वसीम का रिश्ते में चाचा लगता हूँ।
कि क्या बात हुई थी, ऐसा क्या मामला हुआ जो रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, उनने सगे भतीजे ने अपने सगे चाचा को चाकू से गोद दिया, ऐसा क्या मामला था, ऐसी क्या रंजिश थी जो ये सामने निकल के आई है? इसका हमें ये पता चला था कि जब वसीम को यहाँ नहीं था, वसीम जो अपने घर पे बाहर रह रहा था, उसके बाद में जो है ना किसी ने फ़ोन करके कहा कि भाई तुम्हारी घरवाली को गाली दी। उनके घरवाली ने फ़ोन करा कि मुझे गाली दी है भतीजे ने तुम्हारे, तुम आके देख लो। तो वो वहाँ से आया और जैसे जो है ना उनने बात करी। बात करने के बाद में उनने आधी साधी चाकू लेके और ताबड़तोड़ वार करने चालू कर दिए। तो अब ये जैसे जो जिसने मारा वो गिरफ्तार हो गया है, अभी नहीं हुआ है? जो जिनने मारा है वो मेन गिरफ्तार हो गया। जो इसकी साजिश में है उसके एक की हिम्मत के, वो 10 आदमियों की हिम्मत नहीं होती वसीम को कोई छू लेता या मार देता है, बहुत बड़ी बात है। वो तो एक अपनेपन में जो है ना वो ऐसे ही आ गया था और आगे जो है ना अपने चाचा भतीजे वाली बात समझ के उससे बात कर रहा था। उनने पीछे से गोली भरी, एक ने और दूसरे ने चाकू से वार किया। ये वारदात जिन्होंने अंजाम दी है इसमें कितने लोग जुड़े हुए थे? वो अकेला था इनका भतीजा या उसके साथ और कोई ग्रुप के बना के उस पर अटैक किया गया वसीम पे? ऐसे मौके पे मैं तो था नहीं, लेकिन उसकी घरवाली और उनकी बहन ये बतला रही है कि वहाँ पे 2-3 जने थे। एक ने गोली पीछे से भर रखी थी और उनका जो भतीजा था वो चाकू से वार कर रहा था। एक आदमी ने चाकू घर से ला के दिया था। मैं उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ, लेकिन जैसे उसकी घरवाली और बहन बतला रही है तो इससे तो पता चलता है कि इसमें एक आदमी नहीं, बहुत आदमी की साजिश है और उसको साजिश के तहत ही मारा गया है। कितने वार किए गए वसीम के ऊपर? इसके ऊपर तो ताबड़तोड़ वो वार करता गया और ये जैकेट पहन रखी थी, ये पता नहीं कि जिस्म पे कितने चाकू लगे हैं। और अब आप पुलिस वालों से क्या कहना चाहेंगे, जो गिरफ्तार हो गया और जो बाकी है उनकी गिरफ्तारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो पुलिस जो है ना अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन मैं प्रशासन से एक मांग करना चाहता हूँ कि आए दिन जो हमारे इलाके में ये मर्डर होते हैं और मासूम बच्चों का मर्डर करा दिया जाता है, फिर उसे जो है कोर्ट जो है नाबालिग करके बेल दे देते हैं, फिर उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर इस तरीके से केस बनाए कि वो ज़मानत के लिए मोहताज हो जाए, ताकि वे बाहर आके किसी और का मर्डर ना कर पाएँ। जैसे कि आप लोग जमुना पार में रहते हो, इस टाइम जमुना पार में एक इंतहा पार होती चली जा रही है कि आए दिन 2-4 दिन गुजरते हैं, कोई ना कोई कहीं गोली चल जाती हैं, कहीं चाकू मार दिए जाते हैं। जमुना पार का इस टाइम जो हाल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये इलाका जो है मुसलमानी बहुमूल्य इलाका है और इसमें नशे की तादाद ज़्यादा है। नशा जो है ना बहुत ज़्यादा होता है इस इलाके में। और दूसरी बात में रोज़गार नहीं है। जब आदमी के पास में रोज़गार नहीं होता है तो वो उल्टे सीधे काम करने की हरकत करेगा, और जब इंसान को रोज़गार मिलेगा तो वो अपने कमाने के चक्कर में किसी से कोई बात नहीं करेगा, लेकिन वो खाने कमाने में ध्यान करेगा और ना वो नशा करेगा। पहली बात तो यह है कि प्रशासन इस इलाके से नशा मुक्त करा दे, और दूसरा थोड़ा ये कंट्रोल करे कि जो भी आदमी ऐसी हरकत करता है उसको ऐसा केस में ला दे कि वो काफ़ी टाइम तक वो जेल में रहे, और ताकि वो दूसरों को जो है ना आगे किसी का घर ना उजाड़े, किसी के बेटे के साया ना छीने, किसी के बाप के जो है ना औलाद ना जाए। ऐसा कानून गवर्नमेंट बनाए और कोर्ट भी इस तरीके से जो है ना सख्त हो जाए कि ताकि आने वाले टाइम में किसी का मर्डर ना हो। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ कमज़ोर है। इसमें पुलिस की भी कुछ ढील रहती है और पुलिस के साथ साथ जो है ना कोर्ट की भी ढील रहती है। कोर्ट नाबालिग करके किसी न किसी पॉइंट पे ज़मानत दे दी जाती है, वो फिर आगे में रंगदारी दिखाने लगते हैं कि मैं भाई जी बन गया, मैं बदमाश, और वो लोग जो है ना फिर अत्याचार पे उतर जाते हैं, फिर वो दूसरा मर्डर भी कराते हैं, तीसरा भी कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताया शास्त्री पार्क में थे, जहाँ सगे भतीजे ने चाचा के चाकू मार के हत्या कर दी गई उस चाचा की, और जितनी भी हमसे जानकारी हुई थी हमने सारी आपको दी, और जितनी बारीकी से रिपोर्ट जितनी भी हो सकी थी सारी हमने जोड़ी। आप हमें नई जगह पे, जब तक के लिए जय हिंद।